नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज कंगा पर और मैं हूं आपके साथ निशा भारद्वाज। और आज के इस बुलेटिन में जानेंगे दोपहर 12 बजे तक की सबसे बड़ी खबरों को। तो चलिए बिना वक्त गवाए शुरू करते हैं आज दोपहर 12 बजे तक की सबसे बड़ी खबरें। पूर्व सेना प्रमुख ने बताया कैसे तनाव कम करे भारत और पाकिस्तान के बीच साल 1999 में कारगिल युद्ध के दौरान निर्मल चंद्र विज DGMO के पद पर थे। चंद्र विज ने युद्ध को लेकर कहा, अगर आप एक सैनिक से पूछे तो मुझे नहीं लगता कि एक युद्ध एक विकल्प है। भले ही लड़ना हमारा काम है और हम शायद कभी कभी लड़ने के लिए उत्सुक होंगे, लेकिन युद्ध कभी भी बहुत कुछ हल नहीं करता। ऑपरेशन सिंदूर पर पाकिस्तान का कबूलनामा। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने 10 मई को हुए भारतीय बैलिस्टिक मिसाइल हमलों को स्वीकार किया, जिसमें नूर खां एयरबेस भी शामिल है। यह हमला भारत के ऑपरेशन सिंदूर के बाद हुआ था। पाकिस्तान ने शुरू में इनकार किया था, लेकिन अब स्वीकार कर लिया है। इस हमले में पाकिस्तान को युद्ध विराम की अपील करने पर मजबूर किया गया था। पाकिस्तान को डमी एयरक्राफ्ट से दंड। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारतीय वायुसेना के अफसरों ने 9 और 10 मई की रात को डमी एयरक्राफ्ट से पाकिस्तान को चक्रव्यूह में फंसा दिया था। भारत ने रणनीति के तहत पाकिस्तान की ओर पहले डमी एयरक्राफ्ट भेजे थे। दुश्मन ने इसे असली समझकर अपना रडार और डिफेंस सिस्टम एक्टिव किया था, जिसके बाद भारत के ऐसे प्रचंड प्रहार शुरू हुए कि जिसकी पाकिस्तान ने कभी कल्पना भी नहीं की थी। दिल्ली में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल। एडिशनल चीफ सेक्रेटरी उद्योग का प्रभार संभाल रहे 1992 के बेंच के अधिकारी विपुल पाठक को ACS पर्यावरण और वन का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। सेना विभाग की ओर से जारी आदेश के अनुसार साल 1993 बेंच के अधिकारी प्रशांत गोयल, जो ACS कम ट्रांसपोर्ट कमिश्नर थे, अब शहरी विकास के एडिशनल चीफ सेक्रेटरी होंगे। प्रियंका चतुर्वेदी ने आलोचकों पर साधा निशाना। प्रियंका चतुर्वेदी ने कहा कि जो लोग चीन और उनके डिफेंस मशीनों से प्यार करते हैं, उनके दिमाग में ये बात कैसे छिपी रह गई कि भारतीय वायुसेना ने चीन द्वारा पाकिस्तान को आपूर्ति की गई एयर डिफेंस सिस्टम को बाईपास करके जाम कर दिया और सिर्फ 23 मिनट में अपना मिशन पूरा कर लिया। बीजेपी विधायक की सभा में लहराया लॉरेंस बिश्नोई का बैनर। सीएम देवेंद्र फडणवीस ने साफ साफ कहा, लॉरेंस बिश्नोई जैसे गैंगस्टर का महिमा मंडन किसी भी हाल में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने पुलिस को तत्काल सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए। साथ ही फिलहाल पुलिस मुकदमा दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर चुकी है। सैयद मदनी दरगाह के उर्स कार्यक्रम में बोले सीएम सिद्धारमैया। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने उल्लाख स्थित सैयद मदनी दरगाह के उर्स कार्यक्रम के दौरान एक सामाजिक सद्भाव सम्मेलन का उद्घाटन किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि हम सभी को साथ लेकर चलने का प्रयास कर रहे हैं। जब सभी को समान अवसर और न्याय मिलता है, तभी संविधान सफल होता है। वाजपेयी की तरह थरूर करेंगे सरकार का बड़ा काम। साल 1994 में तत्कालीन प्रधानमंत्री PV नरसिम्हा राव ने राजनीतिक मतभेदों से ऊपर उठते हुए भाजपा नेता अटल बिहारी वाजपेयी को जिनेवा में संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार आयोग में भारत का नेतृत्व करने के लिए चुना था। वहीं वाजपेयी ने उस समय पाकिस्तान द्वारा लाए गए प्रस्ताव का सफलतापूर्वक मुकाबला किया था और अब आतंकवाद पर पाकिस्तान की पोल खोलने के लिए मोदी सरकार ने कांग्रेस सांसद शशि थरूर सहित विभिन्न राजनीतिक दलों के सांसदों को ग्लोबल डेलीगेशन में शामिल करने का प्रस्ताव रखा है कि क्या आतंकवाद के मुद्दे पर राजनीतिक दल एकजुट रह पाएंगे, ये बड़ा सवाल है। इसे लेकर अभी और भी सवाल उठाए जा रहे हैं। गुजरात के जामनगर से छत्तीसगढ़ के नंदनवन जंगल सफारी में लाए गए जैबरा जोड़े में से नर जैबरा की सांप के काटने से मौत हो गई। मादा जैबरा सुरक्षित है। जैबरा को हाल ही में राधे कृष्ण टेम्पल एलिफेंट वेलफेयर ट्रस्ट से प्राप्त किया गया था। इस घटना के बाद जंगल सफारी में सुरक्षा उपायों की समीक्षा की जा रही है। जैबरा की मृत्यु की जांच भी आगे की जा रही है। मीर कैट और माउस डियर के जोड़े भी साथ लाए गए थे, जो कि सुरक्षित हैं।
दिल्ली में तेज हवाएं, मुंबई में झमाझम बारिश। दिल्ली के मौसम ने करवट ली है और शुक्रवार को राजधानी के कई इलाकों में बारिश देखने को मिली थी, जिसके बाद दिल्ली के तापमान में थोड़ी सी गिरावट आई है। अब दिल्ली के लिए मौसम विभाग की ओर से यहां बारिश पड़ने और तेज हवाएं चलने की संभावना जारी की गई है। इसके अलावा महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा समेत कई राज्यों में बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। वहीं पहाड़ी राज्यों में ओले गिरने की आशंका जताई गई है। फिलहाल आज के इस बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए आप बने रहें और देखते रहें चैनल न्यूज़ गंगा। नमस्कार।